अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने एफएनएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इंग्लिश के, और आपने ग्रामर करनी है, वोकैब करनी है, और साथ में कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वॉइस नरेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ग्रामर के कुछ हैं जो मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग चेक करना है यहाँ पर चूज द करेक्ट नाउन। तो नाउन इनमें कौन सा है? नाउन होता है कोई चीज़ का नाम होना। ठीक है, तो ब्यूटी जो है वो नाम है। ठीक है, आगे जो है चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब होता है जो कि मतलब काम, फेल। ठीक है, वर्ब फेल होता है। ठीक है, नाउन नाम होता है, और मतलब हैपन का मतलब है कि कोई चीज़ वाक़या नून हो रही है। ठीक है, बाकी हैप्पीनेस, हैप्पीली, हैप्पी, ये सब वो खूबियाँ, यानी किसी का हंसना, मुस्कुराना। ठीक है, वो खुश होना। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है सिफत को कहते हैं। ठीक है, तो रनिंग यानी वो उसका दौड़ना जो है वो उन्होंने कहा करेक्ट एडजेक्टिव नाउन। ठीक है, ये एडजेक्टिव नाउन की सिफत है। ठीक है, रनिंग। ठीक है, अगर फास्ट रनिंग होगा तो वो एडजेक्टिव। चूज द करेक्ट एडवर्ब। एडवर्ब का होता है मतलब ये होता है कि वर्ब के अगर कोई चीज़ लग जाए तो उसे स्लोली। ठीक है, स्लो जो है एक्चुअली ये एक वर्ब है। ठीक है, अगले बंदे का फेल है, और स्लोली जो है एक्चुअली ये एक एडवर्ब है, और जो कि रन एक फेल है ना, यानी वर्ब है, तो वर्ब के आगे अगर लग जाता है ये स्लोली, ही रन स्लोली। ठीक है, यही स्लोली रन। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो बनेगा स्लोली। ठीक है, एडवर्ब का। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है नाउन के तौर पर जो यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं एहसान इज़ अ गुड टीचर। ठीक है, आगे हम लोग कह देते हैं ही इज़ गुड इन हिज टीचिंग स्किल्स, ही इज़ अ पंक्चुअल। ही जो हम लगा रहे हैं ना, ये उसकी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर दे आर प्लेइंग क्रिकेट में, यहाँ पर दे जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है जो नाउन के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन वाले भी हमसे वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन कंपाउंड और कम्प्लेक्स टेंसेस वाले आप लोगों ने करके जाने, वो बहुत वहाँ पर आते हैं। शी इज़ गुड इन इंग्लिश। अच्छा, 5-6 एमसीक्यूज आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, तो आप लोग इनमें पास होंगे। तो ये नहीं है कि बायोफिजिक्स केमिस्ट्री में आपने 100 बेटा मतलब पूरे टोटली हर एमसीक्यूज आपने 15 जितने भी आए थे आपने क्लियर किए हैं, बाकी आप इसमें फेल हो गए तो आप टोटली फेल हो जाएंगे। ठीक है, शी इज़ गुड एट इंग्लिश। ठीक है, इन इंग्लिश नहीं आएगा, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है भाई इन लगाया जाता है हर चीज़ में, लेकिन नहीं, शी इज़ गुड एट इंग्लिश। ठीक है, तो ये इसका गुड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एट टाइम के लिए भी एट यूज़ किया जाता है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है कि आर्टिकल होता है ए एन द। ठीक है, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, द जो है इसे यूनिवर्सल आर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, और एन जो है, एन और आ ये दोनों आर्टिकल है। ठीक है, ये एन द ये तीनों आर्टिकल है। ठीक है, इनमें एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे एन क्यों लगाया है, तो एच जो इसमें साइलेंट है। ठीक है, और जो ओ है ए ई आई ओ यू। ठीक है, यानी इवन जो वर्ड होते हैं ना, इवन लेटर, उनमें अगर ये यूज़ होता है ना, इनको हम लोग कहते हैं वाउल्स। वाउल्स के साथ उत्सरात का है तो उसे उसके साथ एन ही लगता है। ठीक है, तो एन आएगा इसमें, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, प्लूरल ऑफ द चाइल्ड, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन है। ठीक है, चाइल्ड नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा, चिल्ड्रन। ठीक है, और कुछ लोग चिल्ड्रंस भी लगा देते हैं, चिल्ड्रंस भी गलत वर्ड है। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रंस नहीं होता, बच्चे जो ज़्यादा बच्चे होते हैं वो चिल्ड्रन ही होते हैं। अच्छा, पास्ट टेंस ऑफ गो। गो का पास्ट टेंस क्या है, तो गो वेंट गोन, तो इसका वेंट है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल के बारे में आप लोग पढ़ा ही होगा, थर्ड फॉर्म अगर लगा दें तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं।
पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है अगर फर्स्ट फॉर्म लग जाए उसके साथ सेंटेंस के साथ, ठीक है। तो राइट का आ जाएगा, राइट रोट रिटन, तो रिटन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ड तो आप लोगों ने याद किया उन्होंने की तो कर लें। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें उन्होंने कहा है जी करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो हमने शी डू नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक्स टी, शी डज नॉट लाइक टी, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पर ना डज नॉट जो है वो यूज़ किया गया, ठीक है, डज नॉट, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, डज नॉट लग जाए तो फिर एस या ई एस की एडिशन नहीं करते, ठीक है। अगर हम लोग डज नॉट लगा दें तो एस ई एस की एडिशन नहीं करते, और या शी के साथ डू नॉट नहीं आता है, शी के साथ हमेशा डज आता है, ही शी इट के साथ डज ही आता है, आई वी दे यू के साथ डू नॉट लगता है, ठीक है। और शी नॉट लाइक तो लग ही नहीं सकता, ये प्रेजेंट टेंस यूज किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। साइनोनियम ऑफ द बिग, साइनोनियम का मतलब पता होगा ना, बिग मतलब उसी के जैसा वर्ड, ठीक है, सेम वर्ड। तो यहाँ पर बिग का जो लार्ज आएगा, ठीक है। एंटोनिम ऑफ द डिफिकल्ट, डिफिकल्ट उल्ट क्या होगा, तो डिफिकल्ट का इजी होगा, ठीक है। अगला चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, रिसीव RECEIVE रिसीव, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्पेलिंग आप लोगों ने अगर याद की है मैं तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ वहाँ पर इजी नहीं होता, वहाँ पर बहुत टफ होते हैं। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है अली एंड अहमद, ठीक है। उन्होंने कंजंक्शन किया, कंजंक्शन का मतलब है दो चीज़ों को जोड़ने वाला, तो यहाँ पर एंड या दो लोगों को जोड़ा, अहमद और अली को, तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ठीक है, शी इज कमिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो शी इज कमिंग की जगह पर आएगा शी इज नॉट शी कमिंग, ठीक है, या इज शी कमिंग भी आ जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन जब बनाना है तो इज एमआर को फ्रंट पर ले जाना, ठीक है। ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें हम लोग इज एमआर को फ्रंट पर लेंगे, ठीक है। इज शी कमिंग, इज नॉट शी कमिंग, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन टैग कहा है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं कहा, खुद उन्होंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। बाकी चले इज नॉट शी कमिंग, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका आंसर। करेक्ट पैसिव ऑफ द शी राइट्स अ लेटर, तो इसका करेक्ट उन्होंने कहा पैसिव किया, ठीक है। एक्टिव पैसिव तो आप लोगों ने किए होंगे, ठीक है। तो शी राइट्स अ लेटर का आएगा जी, करते क्या होते हैं हम लोग इसमें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो आ लेटर जो अब ऑब्जेक्ट है तो इसको अब हम बना देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो आ लेटर इज राइट्स है ना, तो राइट ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आया, ES का इजाफा किया गया, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जो पैसिव एक्टिव यानी इनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ठीक है। तो आ लेटर आगे है, उन्होंने ऑप्शन लगाना है, ठीक है। इज रिटन बाय हर, ठीक है। शी की जगह के पर हर आएगा, शी लड़की के यूज़ होते हैं ना, तो उसकी जगह पर हर आ जाएगा। आ लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच ऑफ, तो डायरेक्ट यहाँ पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ किया गया। ही सेड दैट ही वाज बिजी, ठीक है। तो ये क्या उन्होंने डायरेक्ट दिया है, तो हमने इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। तब लोगों को समझ आई गई होगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, कि ये जो मतलब किसी की बात होती है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि जी टीचर ने आपसे कहा है कि बेटा जाएं और प्रिंसिपल से ये बात करें कि मेरी टीचर कह रही है कैसे, ठीक है। तो अब आप टीचर की बात को प्रिंसिपल को सुनाना है, तो आप वहाँ पर ये जाकर थोड़ी करेंगे ये प्रिंसिपल जी ये काम ऐसे करते हैं, आप ऐसे ही कहेंगे ना हमारी टीचर ने ये कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर
ये ही सेड है ना, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ही सेड दैट आई वॉज बिजी, यानी उसने कहा कि मैं बिजी हूँ, उसने कहा कि वो बिजी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही सेड दैट आई एम बिजी, ठीक है। तो वाज को यहाँ पर सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है, ठीक है। पास्ट को प्रेजेंट में बदल दिया जाता है, ठीक है। ही सेड दैट आई एम बिजी, ठीक है। ही सेड आई एम बिजी, तो ये था इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच ये होती है कि जिसको किसी की बात को जो उसने बात की थी, यानी उसने कहा कि मैं बिजी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ही सेड दैट ही वाज बिजी, ठीक है। मतलब अगले बंदे ने आज में बात की थी, तो हम उसकी बात को आगे टाइम गुजर चुका है जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो वाज में चली जाएगी, ठीक है, यानी पास्ट में चली जाएगी। चूज द करेक्ट मॉडल, सही मॉडल को यूज करें। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तुम पर ये फर्ज है कि तुम अपने पेरेंट्स को हुक्म मानो, ठीक है। तो मस्ट यहाँ पर आएगा, फर्ज जो बात हो, ठीक है। करेक्ट कंपैरेटिव ऑफ द गॉड, यानी खुदा के साथ सही तरीके से जो मिलता है वो गॉड के साथ गुड के साथ, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, ये वो डिग्रीज है ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव उसकी है बेस्ट, और बेस्टेस्ट जो होती है वो सुपरलेटिव होती है, ठीक है। आगे आइडेंटिफाई द कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कम्प्लेक्स सेंटेंस आ चुके हैं जो कि हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो आइडेंटिफाई द कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। यानी अगर इंडिपेंडेंट हो तो मतलब पूरे वो सेंटेंस की समझ आ जाती है, लेकिन अगर डिपेंडेंट ना हो तो समझ नहीं आती, ठीक है। अच्छा, इसका यह है कि आई केम व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने बुलाया तब ही मैं आया हूँ, ठीक है। तो आई केम व्हेन ही कॉल्ड, ठीक है। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर व्हेन ही कॉल्ड जो है ये डिपेंडेंट है, ठीक है। और आई केम जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये फिक्रा वैसे भी समझ में आ रहा है, आई केम मैं आया हूँ, ठीक है। तो ये अकेला भी हो तो समझ आ जाती है, लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस में जब तक आपके पास इनडायरेक्ट जो है डिपेंडेंट पार्ट नहीं ना होगा यहाँ पर टेंस का, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास नहीं होगी, समझ लेंगे ये डिपेंडेंट क्लास है, ये नहीं है ना तो आप लोगों को पूरा जो सेंटेंस है उसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। आई केम मैं आया, व्हेन ही कॉल्ड यानी रीजन बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आगे ऑल्दो ही वाज ट्राइड, अगरचे उसने कोशिश की, ही वर्कड हार्ड। ऑल्दो ही वाज ट्राइड ये जो है एक इंडिपेंडेंट है, ही वर्कड हार्ड उसने मुश्किल काम किया, तो ये एक क्या है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऑल्दो ही वाज ट्राइड किस टाइप का क्लास है, ठीक है। तो ऑल्दो ही वाज ट्राइड जो है ये है एडवर्ब क्लास, क्योंकि ही वर्कड हार्ड, वर्कड में आप लोगों ने चेक किया ना यहाँ पर वर्ब यूज़ हो रही है, ठीक है। वर्ब यूज़ हो रही है तो वर्ब के शुरू में जो सेंटेंस यूज़ किया जाता है उसे एडवर्ब कहते हैं, यानी वर्ब का इजाफा। तो ये है एडवर्ब क्लास और ये है वर्ब क्लास, ठीक है। आई नो शी इज़ ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ कि वो मुखलिस है, दैट शी इज़ ऑनेस्ट। और ये जो है शी इज़ ऑनेस्ट, दैट शी इज़ ऑनेस्ट जो है ये यहाँ पर उन्होंने कहा है क्या है, ये एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उस बंदे का नाउन उस लड़की का कि दैट शी इज़ ऑनेस्ट, यानी उसी की क्वालिटी बताई गई, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज जिसका आंसर है, क्लॉजेज बहुत ज़्यादा वहाँ पर आती हैं। द बॉय हु इज़ टॉल इज़ माई ब्रदर, वो जो लंबा लड़का है ना वो मेरा भाई है, यानी उसकी खूबी बयान की गई है। तो एडजेक्टिव यहाँ पर आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। शी
क्राइड, वो रो रहा है बिकॉज शी फेल्ड, क्योंकि वो कामयाब नहीं हुआ यानी नाकाम हो गया, बिकॉज शी फेल्ड। तो यहाँ पर वजह बता दी जा रही है, तो यहाँ पर तकरीबन एडवर्ब क्लॉज यूज होगा, ठीक है। नाम वाली जो नाउन होता, अगर किसी का नाम होता, ठीक है, तो वो होनी थी नाउन क्लास। अगर किसी को भी बयान किया एडजेक्टिव क्लास, तो यहाँ पर उन्होंने शी फेल्ड, ठीक है, यानी उसकी एड वर्ब के आगे फेल्ड जो है ना, फेल्ड जो है वर्ब है, वर्ब के आगे उसकी मतलब उन्होंने सेंटेंस यूज किया है, तो ये एड वर्ब क्लॉज है, ठीक है। ये तो हैं हमारे लेक्चर फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।